सब जग जानी, कर प्रणाम योगी युग पानी। आइए इसी भाव से आज के चरित कथा प्रसंग में आवाहन करें बाबा जी द्वारा विरचित श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 210। गोस्वामी जी कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करम रघुवीर। सज्जनों, आइए कथा प्रसंग समझने का प्रयास करें कि प्रस्तुत कथा प्रसंग कहाँ पर की कथा प्रसंग है। देखिए, मानस में भगवान राम की 3 यात्राएं होती है। कौन कौन सी? प्रथम यात्रा होती है अयोध्या से जनकपुर की, दूसरी यात्रा होती है चित्रकूट से दंडकारण्य की, और तीसरी यात्रा होती है दंडकारण्य से लंका की। तो सज्जनों, प्रस्तुत कथा प्रसंग में भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण और गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ प्रथम यात्रा प्रारंभ किए हुए हैं। और जब भगवान श्री राम प्रथम यात्रा प्रारंभ करते हैं अयोध्या से जनकपुर के लिए, तो मार्ग में 3 नारियों से भेंट होती है। कौन कौन? ताड़का, अहिल्या और श्री जानकी जी। ताड़का का मरण होता है, अहिल्या का तरण होता है और श्री जानकी जी का वरण होता है। तो सज्जनों, भगवान श्री राम की प्रथम यात्रा प्रारंभ हुई है जनकपुर के लिए, और मार्ग में एक जनशून्य वीरान आश्रम दिखाई पड़ता है। भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, यह आश्रम किसका है? यह वीरान क्यों पड़ा हुआ है? तो सज्जनों, यहाँ पर गोस्वामी जी एक सुंदर पंक्ति लिखते हैं। कौन सी पंक्ति? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अब यहाँ पर देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अब आप सभी जानते हैं कि अहिल्या की दशा क्या है सज्जनों। कहने का तात्पर्य है कि जीव की हमेशा व्यथा होती है और भगवान की कथा होती है, किंतु अगर जीव की व्यथा कहने वाला संत हो और सुनने वाला ईश्वर हो तो व्यथा कथा बन जाती है। तो भगवान श्री राम पूछते हैं कि हे गुरुदेव, यह वीरान क्यों पड़ा हुआ है? यह सुना क्यों पड़ा हुआ है? और ये जो पत्थर की एक शिला, ये जो पत्थर की शिला है, वो कौन है? गुरु विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हैं, मन ही मन आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव विश्वामित्र जी को ब्रह्मत्व का ज्ञान है सज्जनों। अब देखिए, मानस में 3 व्यक्तियों को ब्रह्मत्व का ज्ञान हुआ है। कौन कौन? गुरु वशिष्ठ जी, कौशल्या जी और विश्वामित्र जी। तो वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी से ब्रह्मत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ है, और कौशल्या और विश्वामित्र जी को भगवान राम स्वयं अपने ब्रह्मत्व का परिचय करा देते हैं। तो विश्वामित्र जी को ब्रह्मत्व का ज्ञान है, इसलिए जैसे ही भगवान श्री राम ने कहा कि हे गुरुदेव, यह आश्रम किसका है? वीरान क्यों पड़ा हुआ है? तो मन ही मन आनंदित होते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, फिर भी आप मुझसे पूछते हैं। प्रभु, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, तो मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आपसे कहता हूँ। तब गोस्वामी जी पंक्ति लिखते हैं, सज्जनों, गौतम नारी श्राप
वस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करम रघुवीर। गुरु विश्वामित्र जी कहे, हे राम, यह महर्षि गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या है, जो पापवश नहीं शापवश पत्थर की देह धारण किए हुए अर्थात संवेदन शून्य हो चुकी है। सज्जनों, पत्थर की देह धारण यानी बुद्धि की जड़ता। तो गुरुदेव विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, यह गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या है, जो शापवश पत्थर की देह धारण किए हुए बड़े धीरज के साथ आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे प्रभु, हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। सज्जनों, जैसे ही भगवान श्री राम ने गुरुदेव की वाणी को सुना, कहने लगे, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं? एक तो ये नारी है, दूसरी बात जाति की ब्राह्मणी है, और तीसरी बात महर्षि गौतम जैसे ऋषि की पत्नी। मैं इनके सिर पर चरणों को रखूं? क्या ये अधर्म नहीं होगा? क्या ये पाप नहीं होगा? गुरुदेव विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, ये मैं नहीं कह रहा हूं। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। इनकी स्वयं की इच्छा है, ये स्वयं चाहती है। और सज्जनों, आज भगवान श्री राम और संत आए हुए हैं अहिल्या का उद्धार करने के लिए। देखिए, भक्ति के दो रूप होते हैं, एक साधना वृत्ति और दूसरी कृपा वृत्ति। तो साधना भक्ति किसे कहते हैं? जप तप पूजा पाठ के माध्यम से हमें भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है, तो उसे साधना भक्ति कहते हैं। जैसे सबरी मैया की भक्ति है साधना भक्ति। और जब भक्त भगवान के पास जाने में असमर्थ होता है सज्जनों, तो भगवान स्वयं कृपा करने के लिए आ जाते हैं, वो है कृपा वृत्ति। अब देखिए, अहिल्या जड़वत बनी हुई है, बुद्धि जड़ हो गई है। वो कौन सा सत्संग कर सकती है, कौन सा भजन कर सकती है? ना तो सुन सकती है, ना तो देख सकती है। भगवान आज कृपा करने के लिए अहिल्या के आश्रम में आए हुए हैं। अब सज्जनों देखिए, अहिल्या प्रसंग में भक्त क्या चाहता है? भगवान के चरणों की धूली चाहता है। और केवट प्रसंग में देखिए, केवट प्रसंग में भक्त चरणों की धूली को धोना चाहता है। मतलब दोनों ही पावन हैं। सज्जनों, महापुरुषों का स्पर्श जीव को शूद्र से विराट की ओर ले जाता है, मरणमय से अमरता की ओर ले जाता है, घृणा से प्रेम की ओर ले जाता है, और संसार से परमात्मा की ओर ले जाता है। तो आज अहिल्या का उद्धार करने के लिए संत और ईश्वर दोनों आए हुए हैं सज्जनों। अब यहाँ पर जानने का प्रयास करें कि गौतम ऋषि कौन है। गौतम ऋषि का परिचय जाने तो गौतम ऋषि का नाम सप्तऋषियों में आता है, और भारतीय शास्त्र में 6 दर्शन कौन कौन से? वैशेषिक, सांख्य, न्याय, योग, पूर्व मीमांसा, दक्षिण मीमांसा। इनमें से न्याय दर्शन के रचयिता है, और ऐसे महर्षि गौतम ऋषि की धर्मपत्नी है अहिल्या। अब अहिल्या का परिचय जानने का प्रयास करें सज्जनों। अहिल्या ब्रह्मदेव निर्मित त्रैलोक्य सुंदरी कन्या। ब्रह्मा जी ने एक सुंदर कन्या की रचना की, जिनका नाम उन्होंने अहिल्या रखा। अहिल्या इतनी परम सुंदरी थी सज्जनों कि इंद्र आदि देव भी उन्हें पाने का प्रयास किया करते थे। ब्रह्मा जी के पास समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा जी विचार करने लगे
मन ही मन संकल्प किए कि मैं इस कन्या को भोगी को नहीं योगी बनाऊंगा। और कहने लगे कि जो कोई भी सबसे पहले त्रैलोक्य की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा, उसी के साथ अहिल्या का विवाह। तो सज्जनों, कथा आती है कि महर्षि गौतम ऋषि ने भगवान शालिक राम की पूजा की और उनकी मूर्ति की परिक्रमा करके सबसे पहले गौतम ऋषि ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ कर दिया। तो सज्जनों, ये तो रहा एक परिचय। और अहिल्या कौन है, एक परिचय और जाने। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अहिल्या का नाम पंचकन्याओं में आता है। और एक हम परिचय जानने का प्रयास करें, अहिल्या कौन है। अहिल्या सतानंद की माता है, जो जनक जी के घर में है। एक और परिचय जानने का प्रयास करें, भगवती अंजनी जो हनुमान जी की माता है, उनकी माता अहिल्या अर्थात हनुमान जी की नानी। ये अहिल्या का परिचय है।